गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भूगोल यूट्यूब क्लास में एक बार और पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हम राजस्थान का भूगोल में भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा उसी अगली कड़ी में जो टॉपिक है भौतिक प्रदेश है वो है अरावली श्रेणी एवं उसकी पहाड़ियाँ। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य और विशिष्ट पर्वत श्रेणी है विद्यार्थियों, ये हम मानते हैं। और अरावली श्रेणी को सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का दर्जा भी प्राप्त है। हाँ, ये श्रेणी निरंतर नहीं है, बीच में से टूटी फूटी कटी फटी हुई है। ये दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध है। इसके पश्चात ये छोटी छोटी श्रृंखलाओं में दिल्ली तक विस्तृत है। श्रृंखला क्रमबद्ध रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिल्ली से गुजरात के मैदानों तक लगभग 692 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अरावली पर्वत श्रेणी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर। और इसकी जो राजस्थान में लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। दिल्ली से कटक दक्षिण पश्चिम की तरफ फैले हैं, लेकिन जयपुर में खेतड़ी के समीप वे अधिक सुस्पष्ट श्रृंखला के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तृत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से मुख्य चोटियों में बाबाई 780 मीटर, खो 920 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर आदि स्थित है। यह श्रृंखला सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है तथा विस्तृत क्षेत्र पर फैली है। अजमेर के बाद कई समानांतर श्रृंखलाएं हैं। मेरवाड़ के परे अरावली पहाड़ियों की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है तथा उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में इनकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। इसका मतलब है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इनकी चौड़ाई में बढ़ोतरी होती है। यहाँ इनकी ऊंचाई बहुत कम पाई जाती है। मुख्य श्रृंखला दक्षिण पश्चिम की तरफ सिरोही जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। अरावली की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर और उसकी ऊंचाई वो है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली श्रेणी और उसकी पहाड़ियों को पुनः 4 लघुकृत भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से हम एक एक करके देखते हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भागों में तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में स्थित चट्टानी और पर्वतीय पहाड़ियों के कई समानांतर कटकों में शामिल करता है। इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला फाइलाइट और क्वार्टज से निर्मित है जो कि पर्वतों के निर्माण में सहायक होती है। दहेली क्रम की अन्य चट्टानी चूर्ण के पत्थर की है, जो सामान्यतः कैल्कनिक्स में बदल जाती है। बहुत सशक्त होने के कारण वे क्वार्टज कटकों के बीच में ऊंची ऊंची कई गाठियों के नाम से भी फैली हुई रहती है। इनकी प्रमुख चोटियों में हम देखें तो सभी चोटियां हैं वो 700 मीटर से अधिक ऊंची है, जिसमें से अलवर की बैराज 792 किलोमीटर, बैराट 704 मीटर, जयपुर की बाबाई पहाड़ी 780 मीटर, खो 920 मीटर और सीकर जिले की जो रघुनाथ पहाड़ी है वो है 1055 मीटर। तो विद्यार्थियों, इन पहाड़ियों की ऊंचाई और इन पहाड़ियों की स्थिति कौन कौन से जिलों में है ये आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेना। वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अलवर की बैराज पहाड़ी 792 मीटर, बैराट 704 मीटर, जयपुर में बाबाई 780 मीटर, खो 920 मीटर और सीकर की रघुनाथ पहाड़ी है वो है 1055 मीटर। दूसरी जो हमारी है इसमें है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी।
इस श्रेणी के अंतर्गत अजमेर, जयपुर जिले और टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। इस प्रदेश के पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा तथा दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमित है। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो है शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ और दूसरी है मेरवाड़ की पहाड़ियाँ। पहला है शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ। इस प्रदेश का भूदृश्य बालू का पहाड़ियों तथा निम्न गर्तों से परिलक्षित है। ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। सांबर झील से प्रारंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिहना तक जाती है। अन्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस प्रदेश में विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, जैसे पुराना घाट, नाहर घाट, आड़ा, डूंगर पहाड़ी, राहेड़ी, तोरावटी आदि इसमें प्रमुख सम्मिलित है। मेरवाड़ पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदानों को मेरवाड़ के उच्च पठारों से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो कि अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है। और इनमें भी जो प्रमुख पहाड़ी है वो है तारागढ़ है, वो 870 मीटर ऊंचाई है। कुक्कार से पहाड़ियों और घाटियों का एक अनुक्रम अजमेर जिले के अंतरिम सिरे तक भी विस्तृत है, जहाँ वे मेवाड़ पहाड़ियों में मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 550 मीटर मानी गई है। तीसरी जो हमारी पहाड़ी थी मेवाड़ पहाड़ियाँ या भोराटे पठार। ये प्रदेश पूर्व सिरोही उदयपुर के पूर्व में एक सकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में स्थित है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा उदयपुर जिले के उत्तर से उदयपुर से बाहर पूर्व की तरफ मुड़ने से पूर्व दक्षिण पश्चिम तक चली गई है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्च भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुशलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से जयपुर लगभग 300 मीटर, ऋषभ देव है लगभग 400 मीटर, गोगुंदा है 840 मीटर, सायरा है 900 मीटर, कोटड़ा है 450 मीटर ऊंचा माना गया है। ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर है, जबकि जरगा पर्वत है ऊंची चोटी है वो 1223 मीटर ऊंची मानी गई है। पूर्व सिरोही में सुदूर पश्चिम में स्थित कटक खाला की अधिक ऊंची नहीं है, लेकिन तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ है, जो कि स्थानीय भाषा में इन्हें भाखर के नाम से जाना जाता है। जयसमंद से आगे और पूर्व में लसाड़े का विच्छेदित कटापटा पठार भी है। इसके अलावा भोराट पठार से पूर्व की ओर भी कई पर्वत छोटे मोटे मिलते हैं, जिसमें से पर्वत स्कंद है जो कि लगभग 500-600 मीटर महत्वपूर्ण है। कुछ पहाड़ी स्कंद तस्तरीनुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में गिरिवा के नाम से जाना जाता है। गिरिवा का तात्पर्य है पहाड़ी मेखला से। उसके बाद में है चौथा है उदयपुर, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी है, उसका एक प्रमुख पार्ट है। इस प्रदेश में पहाड़ियाँ कठोर क्वार्ट्ज से निर्मित होती है। ये पहाड़ियाँ जो कि कटक सदर से लगती है, काफ़ी लंबी और ऊपरी सिरों पर समतलता पाई जाती है। ये पठार लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है। यह एक अनियमित पठार है जो कि कई प्रसिद्ध चोटियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी अतीत प्रतापी ढाल के कारण प्रमुख है। पर्वत स्कंदों और उनके बीच स्थित घाटियों के द्वारा पूर्व और दक्षिण का धरातल काफ़ी छिन्न भिन्न है। सबसे आश्चर्यजनक भूदृश्य चट्टानों के विशाल खंड जो कि पहाड़ियों के शिखरों के बड़े प्रतीत होते हैं। इसके अलावा आबू पर्वत से सटा हुआ ओडिया पठार आबू से लगभग 860 मीटर ऊंचा और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित जेम्स टोड माना गया है। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू जो श्रेणी है वो भी प्रमुखता मानी गई है। आबू क्षेत्र के पश्चिम में जसवंतपुरा के जो पर्वतीय क्षेत्र में डोरा पर्वत है। कौन सा पर्वत है स्टूडेंट? डोरा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। जसवंतपुरा पर्वत क्षेत्र के पश्चिम में रानीवाड़ा उच्च प्रदेश वृक्षहीन अनावृत प्रदेश भी है। सिवाना ग्रेनाइट पर्वत के नाम से प्रख्यात पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जालोर क्षेत्र के रोजा भाखर 730 मीटर, इसराना भाखर
839 मीटर। जारोला पहाड़ है वो 588 मीटर। इस प्रकार विद्यार्थियों जो हमारा टॉपिक था अरावली पर्वत श्रेणी वाला, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाली क्लास में हम इसके भौतिक प्रदेश का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।